आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका झारखंड से, हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का आज के परमेश्वर के वचन के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आप जो सनातन काल से अपने लोगों के लिए अपनी चिंता, अपनी फिक्र को बार बार दर्शाते रहे, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, जिस प्रेम में होकर आपने इस युग में बहुतों को बचाने के लिए आपने अपने प्रेम को जीवन देकर आपने प्रकट किया। यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके उस बलिदान के द्वारा ही हम सबका उद्धार हो सका, हमें पापों की क्षमा मिल सकी और अनंत जीवन का भागीदार हम सब बन सके। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जहां पर आपके वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। प्रभु सहायता करें ताकि आपके वचन को बड़े ही स्पष्ट रीति से हम सीख सकें, समझ सकें और जीवन में आगे बढ़ने पाएं। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, एक बार फिर से ये सुनहरा अवसर है कि हम एक साथ मिल पा रहे हैं और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सब लोग लगातार हेब्रोन दुमका के इस चैनल पर आते हैं, वचन को सुनते हैं, अध्ययन कर रहे हैं और आप भी बहुत कुछ देख रहे होंगे कि हम कैसे लगातार परमेश्वर के वचन को क्रम से कुछ बातों को सीख रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे परमेश्वर के द्वारा दी गई इस्राएलियों के लिए जो 10 आज्ञाएं थी, उन आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा तक हम सब ने वचन में से देखा था। आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज के अध्ययन के लिए हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 13 वचन। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय चैप्टर 20 और उसके 13 पद में वर्स 13। यहां पर हमें 6वीं आज्ञा की जानकारी मिलती है, जो 10 आज्ञाओं में से जो 6वें नंबर पर है और 13 वचन में लिखा है, तू हत्या न करना, डू नॉट मर्डर। तू हत्या न करना। यह बड़ा रेयर होता है कि हत्या के विषय पर बाइबल से कभी चर्चाएं होती हैं या शिक्षा दी जाती हैं, और बहुत कम बार हमने कुछ लोगों के उदाहरण के विषय में जरूर सुने हैं कि फलाना ने हत्या किया और एक हत्यारा कैसे प्रभु का सेवक बना। कुछ इस तरह की बातों को, या फिर कुछ हत्याएं करने वाले लोग थे, लेकिन जिनको जब वे पश्चाताप किए, जब वे प्रभु के लिए उपयोग में लाए गए, तो बड़े अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने उनके द्वारा किया। कुछ ऐसे उदाहरणों को हम देखते हैं, लेकिन हत्या के विषय में बहुत कम हम परमेश्वर के वचन से उपदेश या कह लीजिए सरमन, संदेश को हम सुनते हैं। तो आज हम सब के लिए ये बड़ा सौभाग्य है कि हम हत्या के विषय में, वो जो 6वीं आज्ञा थी, 6th कमांडमेंट, जहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था कि तू हत्या न करना, उसके विषय में हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जिस तरह के समाज में हैं, हम सबको अच्छी तरह से मालूम होगा कि हत्या करवाना एक बड़ी आम बात हो गई है, और ये हत्या का होना कोई एक देश या एक शहर या एक गांव या एक मोहल्ला में केवल होता हो, ऐसी बात नहीं है। ये हत्या हर जगह होती है। आज जिस तरह के समाज में हम सब रह रहे हैं, वहां पर हत्या की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, और बार बार सुनने को मिल जाएगा। किसी भी दिन के आप न्यूज़पेपर को उठा लेंगे, आप पाएंगे हत्याएं हो रही हैं, और बहुत सारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। वर्तमान में अगर जो चीजें हो रही हैं, अफगानिस्तान के देश में जो चीजें हो रही हैं, वहां पर भी हत्याओं की घटनाओं को हम कई बार सुन रहे होंगे। चीजें कब शांत
होंगी नहीं पता, लेकिन हम सब लोग हत्या को लेकर के, हत्या की बात को, हत्या की परिस्थिति को हम सब जानते हैं या इससे हम सब लोग परिचित हैं। जब भी हत्या की घटनाएं होती हैं या आतंकियों के द्वारा हत्या की जाती है, जब उन बातों को जब हम सुनते हैं, पूरा शरीर एकदम सिहर उठता है और शायद सुनने का मन ना करता हो, शायद सुनने के बाद बड़ा अजीब सा डर सा फील होता हो। मेरे प्रियो, कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से या फिर अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से जो मृत्यु होती है, उससे कहीं ज्यादा लोग हत्या के द्वारा मर जाने का जो भय है, उसमें ज्यादा लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं। मेरे प्रियो, वचन हमें यह बतलाता है, जो ये आज्ञाएं दी गई, जब ये 6वीं आज्ञा दी गई, तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हत्या के बिल्कुल खिलाफ था। और परमेश्वर कहता है कि हत्या जो है वो एक ऐसा भयंकर पाप है जिसे मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हत्या है वो हम अपने भाई बहन के प्रति करते हैं। परमेश्वर ने संसार में जिन मनुष्यों को बनाया है, सबको एक ही समानता, एक ही स्वरूप में, अपनी स्वरूप में बनाया है। और ये बहुत भयंकर बात है। और इसलिए यहां पर अगर हम इस बात को समझ पाएं, हत्या करना लगता है बहुत भयंकर बात है, लेकिन उससे भी भयंकर बात है, हत्या करने से बढ़कर जो एक खास बात या एक डरावनी बात है, वो है किसी के जीवन को ले लेना। हत्या से कहीं बढ़कर एक और भयंकर बात है कि किसी के जीवन को ले लिया गया। जरा सोचिए, जब कोई एक अपराधी, एक हत्यारा किसी की हत्या कर देता है, तो उसने हत्या करने का अपराध तो किया ही किया है, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक और काम किया है। उस व्यक्ति को, जिसकी हत्या किया है, उस व्यक्ति को उसने नरक भेज दिया। क्या जाने उस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर बचा सकता था, परमेश्वर उसे स्वर्ग के राज्य में ले सकता था। एक हत्यारा हत्या से भी बढ़कर एक कार्य करता है, वो है जीवन को ले लेता। स्वयं तो अपराधी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जिसको उसने मार दिया, वो भी परमेश्वर के राज्य के बाहर चला जाएगा। हत्या करके एक हत्यारा उस व्यक्ति को नरक की ओर भेज देता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, तू हत्या ना करना। लेकिन एक बात यहां पर और भी बात है, हत्या के द्वारा मृत्यु होती है, हम जानते हैं। किसी की हत्या करने से इतनी भयंकर वो हत्या हो तो वो मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी खून, सारी मृत्यु हत्या नहीं कहलाती। अगर हम हत्या शब्द को परिभाषित करना चाहें तो हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी के जीवन को जानबूझकर या फिर पूर्व नियोजित ढंग से अगर उसके साथ उसके जान माल का नुकसान कर दिया जाता है तो वो हत्या कहलाता है। किसी के जीवन को जानबूझकर या पूर्व नियोजित ढंग से, इंटेंशनली, नोइंगली, विथ प्लानिंग अगर उसके प्राण को ले लिया जाता है तो वो हत्या कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी मृत्यु, कोई ऐसा खून दुर्घटनावश हो जाता है, दुर्घटना से होने वाली मृत्यु हत्या नहीं कहलाती है, जब तक कि उसमें किसी तरह की कोई ऐसी योजना तैयारी करके ना की गई हो, वो हत्या नहीं कहलाता है। चलिए, आज केवल हम परिचय की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपके लिए कुछ भाग को मैं पढ़ना चाहूँगा बाइबल में से, और ये आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसके 11 पद से लेकर के 28 वचन तक। गिनती की पुस्तक उसका अध्याय 35 और उसके 11 पद से लेकर के हम पढ़ेंगे
पूरे 28 पद तक। मैं जल्दी से इसे पढ़ रहा हूँ और जहाँ जहाँ जरूरी होगा मैं वहाँ पर दोहराऊंगा। परमेश्वर ने पुराने नियम के समय में उस समय के लोगों के लिए क्या कहा था और क्या बतलाया था। गिनती 35 का 11 से 28। तब तुम अपने लिए ऐसे नगर ठहरा लेना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हों। तब वह हत्यारा जिसने अनजाने में किसी की हत्या कर दी हो वहीं भाग जाए। एक हत्यारे के लिए भाग करके शरण लेकर के रहने के लिए एक शरण नगर की रचना करने के लिए इस्राएलियों से कहा गया था। और ये नगर 12 पद, और ये नगर बदला लेने वालों से तुम्हारे लिए शरण स्थान ठहरे, जिससे कि हत्यारा जब तक सभा के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो जाए तब तक वह मार डाला ना जाए। और उनको दिए जाने वाले नगर तुम्हारे 6 शरण नगर हों। यरदन के उस पार 3 नगर और कनान देश में 3 नगर देना, ये शरण नगर ठहरें। ये 6 नगर इस्राएलियों और उनके बीच रहने वाले विदेशियों तथा प्रवासियों के लिए शरण स्थान हो, कि यदि कोई अनजाने में किसी को मार डाले तो वहां भाग जाए। परंतु 16 पद, यदि कोई लोहे की वस्तु से किसी को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह हत्यारा ठहरेगा। गौर कीजिएगा, क्या किसी को ऐसा मारे कि वह मर जाए, मार डालने के सोच से अगर कोई मारता हो और वह मर जाता है तो वो क्या कहलाता है? हत्यारा। और यदि कोई पत्थर हाथ में लेकर किसी को ऐसा मारे जिससे हत्या हो सके और उसके मारने से हो भी जाए तो वह हत्यारा है, वह हत्यारा अवश्य ही मार डाला जाए। 18 वचन, और यदि कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर किसी को ऐसा मारे जिससे हत्या हो सके और उसके मारने से हो भी जाए तो वह हत्यारा है, वह हत्यारा अवश्य ही मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही हमारे हत्यारे को, लहू का बदला लेने वाला आप ही हत्यारे को मार डाले, तब जब भी उसे मिले तब ही मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे अथवा घात लगाकर कोई भारी वस्तु उस पर फेंके जिससे वह मर जाए। 21 वचन, अथवा शत्रुता के कारण, 21 वचन, अथवा शत्रुता के कारण अपने हाथ से उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जिसने उसे मारा है वह निश्चय ही मार डाला जाए, वह हत्यारा है। खून के बदला लेने वाले को जब भी वह हत्यारा मिले उसको मार डाले। परंतु यदि कोई बिना शत्रुता के किसी को अचानक ढकेल दे अथवा बिना घात लगाए किसी पर कोई वस्तु फेंक दे अथवा बिना देखे किसी पर ऐसा पत्थर फेंके जिससे वह मर सके और वह मर भी जाए, जबकि ना तो वह उसका शत्रु हो और ना ही उसको चोट पहुंचाना चाहता हो, तब मारने वाले और खून का बदला लेने वाले के बीच में सभा इन्हीं नियमों के अनुसार न्याय करे। सभा उस मारने वाले को बदला लेने वाले के हाथ से छुड़ा ले और सभा ही उसे उस शरण नगर में जहां वह भाग गया था लौटा दे, और जब तक कि पवित्र तेल से अभिषिक्त महायाजक की मृत्यु न हो जाए तब तक वहीं रहे। परंतु यदि वो मारने वाला अपने उस शरण नगर की शहरपनाह से जिसमें वह भाग कर आया है बाहर निकल कर कहीं जाए तथा खून का बदला लेने वाला उसे उसके शरण नगर की सीमा से बाहर कहीं पाकर मार डाले तो वह खून बहाने का दोषी न ठहरेगा, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु होने तक शरण नगर में ही रहना चाहिए था। पर महायाजक की मृत्यु के पश्चात खूनी अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। क्या पता चलता है? परमेश्वर ने लोगों के लिए शरण नगर को बनाने की आज्ञा दिया था। किस हालत में? जब अनजाने में उनसे कोई हत्या हो गई हो तो उसका सही रीति से न्याय होने के लिए उनको शरण नगर में जाकर के रहना है, वहां बसना है और फिर सही से बातचीत करके, सही से न्याय करके उन्हें निर्दोष साबित करना है। ओके, अब इसीलिए परमेश्वर ने यह किया था। इसका मतलब है कि अगर पूर्व नियोजित ढंग से सोच समझ करके अगर हत्या नहीं किया गया है तो वो हत्या नहीं कहलाता है।
कहने का मतलब कि अनजाने में किसी का अगर खून कर दिया गया हो तो वो हत्या नहीं कहलाता है। और यही वो शरण नगर था जिसको परमेश्वर ने बनाने की आज्ञा दिया था, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि बहुत सारे खून हत्या की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी में आते हैं, हत्या की कैटेगरी में, जहां पर सोचा समझा चाल बनाकर हत्या की जाती है। और इसलिए यहां पर आप देखिए, शरण नगर की जो बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया था वो इसलिए दिया था ताकि बदले का खून ना बहे। अनजाने में किया गया खून का बदला ना लिया जाए, इसलिए शरण नगर को बनवाया था। परमेश्वर ने आरंभ में ही, जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि किया, उसने आरंभ में ही एक बात कहा था, खून बहाने से मना करने की बात कही थी। और उसने ये कहा था, उत्पत्ति उसके 9 अध्याय और उसके 6 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। मनुष्य को किसी का खून नहीं लेना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, ना तो किसी और की, ना ही स्वयं की। आत्महत्या करने की भी सोच या कार्य नहीं करना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य ने जीवन नहीं दिया है, परमेश्वर ने जीवन दिया है। और ऐसे में परमेश्वर साफ साफ कहते हैं, लहू ना बहाए, कोई भी लहू ना बहाए। जब हम गिनती की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 16 से लेकर के 18 पद को देखते हैं तो वहां बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, परंतु यदि कोई लोहे की वस्तु से किसी को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह हत्यारा ठहरेगा। मतलब सोची समझी विचार करके पूर्व नियोजित ढंग से इंटेंसली अगर कोई मारना चाहता, मार डालना चाहता और उस हिसाब से कुछ करता है और वो मर जाता है, तो यहां पता चलता है कि सोची समझी चाल थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी व्यक्ति किसी का प्राण ले तो उसका भी प्राण ले लिया जाए। इसमें कोई बुरा नहीं, कोई गलत नहीं है। लेवी व्यवस्था उसका 24 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, और जो किसी मनुष्य का प्राण ले ले वह निश्चय मार डाला जाए। बेवजह उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उसको मार डाला गया, तो जिसने मारा है उसको भी उसी तरह से सजा मिलेगी और वो इसी पृथ्वी पर भी मार डाला जाएगा। बहुत सारी घटनाएं आप देखते होंगे जहां पर लोग किसी का खून करते हैं तो ऐसा होता है कि उनका भी खून कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये नियम बनाया है। अब बारी आती है, इन दिनों में शायद हम लोग बहुत चर्चा में सुन रहे होंगे, युद्ध में जो लोग मारते हैं तो फिर उनका क्या? युद्ध में मारने वालों को, उसमें जो हत्या वे लोग कर रहे हैं उसको हत्या करने की गिनती में नहीं रख सकते, नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वे अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए युद्ध करते हैं। आतंकियों से, दुश्मनों से देश की सुरक्षा के लिए वे लोग लड़ रहे हैं और वहां पर लोगों को मारते हैं, इसलिए वो हत्या करने की गिनती में नहीं आता है। हां, लेकिन जो अत्याचार और क्रूरता में लिप्त होकर, अत्याचार करने के ख्याल से, क्रूरता को दिखाने के ख्याल से उसमें लिप्त होकर जो लोग मारते हैं वे लोग हत्यारे हैं। आत्मरक्षा के उद्देश्य से की गई हत्या हत्या की गिनती में नहीं आती है, हत्या की गिनती में रखा उसको नहीं जा सकता है। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे बहुत सारे पुलिस अधिकारी लोग होते हैं जो लोग सुरक्षा का विशेष ख्याल रखते हैं। कोई एक पुलिस अधिकारी जब समाज की सुरक्षा के ख्याल से, सुरक्षा को बनाए रखने के ख्याल से जब आतंकियों को वो मारता है तो वो भी हत्या की गिनती में नहीं आता, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है और वो आम आदमी, सामान्य लोग, उनको बचाए रखने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए दुश्मनों से, अत्याचार करने वालों से बचाता है, और इसलिए उनके द्वारा की गई हत्या हत्या नहीं कहलाती। कई बार लोगों को आक्रमण का सामना करना पड़ता है दुश्मनों से, और ऐसे समय में खुद का बचाव करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए
अपने आप को बचाने के लिए कई बार रोकना पड़ता है, और उस क्रम में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी हत्या नहीं कहलाता है। यदि बचाव के क्रम में, बचाव करने के ख्याल से आक्रमणकारी को किस तरह की चोट लगती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसको मार डालने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो यह भी हत्या नहीं कहलाएगा। लेकिन यह बात भी सच है, अगर यहां कहा गया है कि तू हत्या ना करना, तो परमेश्वर यह बताना चाहता है कि अनेकों बार ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी बातें होंगी जहां पर बेवजह का, बिना किसी क्रूरता में हो करके कई बार जो हत्याएं होंगी वो हत्या नहीं कहलाएगी। लेकिन साथ ही साथ कई बार यह भी होगा कि लोग अत्याचार करने के ख्याल से, किसी को दबाने के ख्याल से, अपनी ताकत को दिखाने के ख्याल से जब लोग मारेंगे तो वो हत्या करने की गिनती में आएगा। और हम इसी हत्या के विषय में यहां पर पाते हैं कि परमेश्वर कहता है तू हत्या ना करना। मेरे प्रियो, हत्या एक बहुत ही भयंकर पाप है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति को नरक भेजा जाता है। हत्या करना केवल एक साधारण सी बात नहीं है, लेकिन इस हत्या के पीछे किसी के जीवन को, आप उसके जीवन को ले रहे हैं, वो बहुत ही भयंकर बात है। और इसीलिए परमेश्वर इसकी इजाजत नहीं देता, इसकी अनुमति नहीं देता, और कहता है कि तू हत्या ना करना। ये एक छोटा सा परिचय है जो आज हम सब ने सुना है। प्रभु सहायता करे कि इस परिचय के बाद जब हम अगले वीडियो में इसे देखेंगे और भी स्पष्टता से समझेंगे कि परमेश्वर हत्या के विषय में और किन किन बातों को अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इन दिनों में प्रभु के निकट बने रहिए। कई वजहें हो सकती है, लोग कई तरह से हत्या करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, करते हैं। हम सावधान रहें, हम जो प्रभु के लोग हैं किसी भी तरह से हत्या करने के पाप में ना पड़े। प्रभु ने हमें जीवन देने के लिए बुलाया है और हमें जीवन दिया है, हम औरों को भी उसी जीवन को दें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, आप जो युगानुयुग तक एक समान बने रहने वाले परमेश्वर हैं, आपके जीवित वचन के लिए, आपके इस 6वीं आज्ञा को, इसके परिचय को सीखने और समझने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी मदद करें ताकि हम हत्या के विषय में जो बाइबल में विचार है, जो आपके मन में विचार थे, उन विचारों को स्पष्ट रीति से हम सीख सकें और समझ सकें। हम सबकी मदद करें ताकि हम आपके भय में, आपके डर में प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करें, ये जानते हुए कि मेरा जीवन भी आपने बड़ा ही अनमोल बनाया है, और साथ ही साथ मुझे जिन लोगों के बीच में आपने रखा है, जिस समाज में, जिस देश में आपने हमें रखा है, वहां पर हम किसी भी तरह से हत्या करने के अपराध में ना चले जाएं। प्रभु हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, हमें अपने वचन के द्वारा भरपूर करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार में हमारे लिए उद्धार का प्रयोजन किया। यीशु मसीह के द्वारा आपने प्रभु हमारे जीवन को बचाया। हम नाश हो रहे थे, आपने हमें नाश होने से बचाया। धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम पाप के दंड से छुड़ाए जा सकें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें और भी अधिक इन विषयों को स्पष्ट रूप से सीखने और समझने में हमारी मदद करें। जितने भी लोगों ने प्रभु आज इन अध्ययन में और भी अधिक इन वचनों को सीख सकें और समझ सकें, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएं, हम सबकी सहायता करें। इस देश पर अपनी आशीष दें, जहां कहीं भी क्रूरता और अत्याचार के कारण हत्याएं की जा रही है, उन हत्याओं का आप उचित न्याय करें, और होने दे प्रभु जो दबे हुए लोग, निर्बल लोग हैं, वे संभाले जाएं। आपके द्वारा प्रभु शांति, आपके द्वारा प्रेम लोगों के जीवन में उमड़ने पाए। आप अनुग्रह कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस संदेश को सुना है। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले बार के वीडियो को भी आप जरूर देखें ताकि तू हत्या ना करना के विषय को हम कहाँ तक समझ सकते हैं आप जान सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और बहुत सारे लोगों को आप चाहते हैं कि वे लोग जानें इसको, तो शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप कुछ कमेंट भी लिखेंगे कि आपको ये कैसा लगा, कहाँ पर आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, तो ये मेरे लिए
एक सहायता मुझे मिल सकेगी कि मैं उन बातों को फिर से मैं कह सकूँगा या समझा सकूँगा। जो बातें समझ में नहीं आई, अगर आपको इनकरेजमेंट लगा, आपको नई बात लगी, आप जरूर कमेंट में इसको लिखें। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।